धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है दोस्तों? तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्मों को बराबर मानना और किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना। किसी को हम धर्म के नाम पर बाँट नहीं सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और आप अमेरिका के उस इलाके में रहते हैं जहाँ ज़्यादातर लोग ईसाई हैं। मान लीजिए कि आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे मान लीजिए कि हिंदू और मुसलमान हैं और आप अमेरिका के उस इलाके में रहते हैं जहाँ क्या है बहुत लोग ईसाई लोग रहते हैं। बात समझ में आ रही है? और ईसाई क्या है? कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है ना? अगर वे लोग आपको सिर्फ इसलिए मकान किराए पर नहीं देते क्योंकि आप उनके धर्म के नहीं हैं, हैं? तो आप उनके धर्म के नहीं हैं, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। आपको गुस्सा आएगा भी, है ना? क्योंकि यह एक अन्याय है, क्योंकि आपको अगर सिर्फ धर्म के नाम पर आपको ये हम बोल दें कि हम आपको घर नहीं देंगे, रूम नहीं देंगे रहने के लिए, है ना? आप किराए पर जाते हैं, मान लीजिए कि मेरे के यहाँ आप आते हैं और मैं आपको बता दूँ कि आप मुस्लिम हैं और मुस्लिम समझ के मैं आपको अगर घर नहीं दूँ, रूम नहीं दूँ किराए पर, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा ही, लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए। बुरा लगेगा, आपको गुस्सा भी आएगा, है ना? तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? तो आप इस स्थिति में 2 बात समझेंगे, 2 बात सोचेंगे आप। पहला, आप ये सोचेंगे कि पहला आपको ये दिमाग में आया कि बदला लेने की सोच सकते हैं, कि जैसे जहाँ आपको धर्म के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ दूसरे के धर्म के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाए। जहाँ पे जब मान लो कि मेरा यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है हिंदू का, तो हम आपके साथ ऐसा करेंगे, है ना? मतलब आपके धर्म के ज़्यादा लोग हैं, वहाँ दूसरे धर्म के लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। मान लिया जाए कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ और यहाँ पे हिंदू लोग ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे अगर कोई मुस्लिम लोग आ गए हैं, है ना? तो मैं उनको रूम नहीं दूँगा, मैं उनको भगा दूँगा या मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, है ना? तो मुस्लिम लोग वाले इलाके में हम जाएँ तो क्या होगा? वो भी हमको भी उसी तरीके से ट्रीट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे उनको किया। मैं भी उनको मारूँगा, भगा दूँगा, बोलूँगा कि मैं तुमको रूम नहीं दूँगा। तो इस तरीके से हो सकता है। तो एक बदला लेने वाली भावना हो सकता है कि आप मेरे के यहाँ आए तो मुझे आप परेशान किए तो मैं भी अगर मेरे के यहाँ आप आते हैं तो मैं भी आपको परेशान करूँगा। तो ये हो सकता है। या दूसरी बात ये हो सकता है, फिर आप ये सोच सकते हैं कि किसी के साथ धर्म के आधार पर गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, है ना? इसके लिए सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए। आप इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप संघर्ष कर सकते हैं, है ना? अब धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, आप ये बोल सकते हैं, है ना? तो अगर आप दूसरा रास्ता चुनते हैं, तो ये सोच क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। कि आप मतलब सबके लिए सोच रहे हैं, है ना? कि सभी को एक मतलब मतलब सभी को एक समान मिलना चाहिए, समान मान्यता मिलना चाहिए, समान सम्मान मिलना चाहिए, सभी लोग को बराबर इज़्ज़त, व्यवहार मिलना चाहिए और किसी को धर्म के नाम पर बाँटना नहीं चाहिए। तो धर्मनिरपेक्षता यही होता है यानी बात कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता वो चीज़ है, जो धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न करना है और सभी धर्मों को समान सम्मान देना है, सबको इज़्ज़त, व्यवहार सभी को एक जैसा मानना है, किसी को धर्म के नाम पर नहीं बाँटना है। तो ये वाली जो बात हो गई धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। दोस्तों, तो मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल संस्कृति विद्या अकेडमी पर और हम समझ रहे हैं चैप्टर 2 धर्मनिरपेक्षता, जो कि बहुत ही चैप्टर ये खास है और बहुत ही अच्छा है धर्मनिरपेक्षता। दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता क्या होता है आपने समझ लिया, है ना? धर्मनिरपेक्ष क्या है? हम यहाँ पे देख लेते हैं। कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो आप क्या बता सकते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो आपने अब हमने अभी बताया, तुरंत जस्ट ही बताया कि किसी को धर्म के नाम पर नहीं बाँटना, यानी सभी धर्मों को बराबर मानना ही, है ना, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। तो यहाँ पे बताया है कि देखिए, भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। तो ये छूट देता है यानी सभी को किसी को धर्म के नाम पर
किसी को बांट नहीं सकते हैं। सबको अपना अपना धर्म मानने की आजादी है। सब लोग अपना अपना धर्म मान सकता है। ये पूरी तरीके से हमारा संविधान बताता है, बोलता है और सबको आजादी देता है अपने अपने धर्म में विश्वास करने का, मानने का। तो भारतीय संविधान सभी धर्मों को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज ने धर्म को और राज को शक्ति के एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है ना। राज्य अलग हो गया, धर्म अलग हो गया। किसी भी राज्य को धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा गया है ना। आप यहाँ पे समझ सकते हैं धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का सीधा अर्थ है कि राज्य किसी धर्म को न तो मान्यता देगा और न ही उसे अस्वीकार करेगा। यह विचार भारतीय संविधान की आत्मा है। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था मानने, बदलने और उसकी व्याख्या करने की स्वतंत्रता देता है ना। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था मानने का, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म में विश्वास कर सकता है ना। उसे मानने का पूरा अधिकार है। कोई भी धर्म को अपना मान सकता है ना। बदल सकता है। हम हिंदू हैं तो मुस्लिम बन सकते हैं, मुस्लिम है तो हिंदू बन सकते हैं। पूरी आजादी है आपको बदलने का, है ना। उसकी व्याख्या कर सकता है। हम अगर मान लो कि हिंदू है तो हम हिंदू के बारे में पूरा चर्चा कर सकते हैं, लोगों से बोल सकते हैं कि आप भी हिंदू बनिए। मैं रामायण पढ़ सकता हूँ, अपना ग्रंथ पढ़ सकता हूँ, है ना। तो ये पूरी व्याख्या करने का पूरे मुझे स्वतंत्रता है, पूरा ये मेरा अधिकार है मुझे, है ना। तो ये सब हो गया धर्मनिरपेक्षता में। यहाँ पे देखिए कुछ बात है कि धर्म से राज्य को अलग रखने की आवश्यकता है ना। जैसे बहुमत का दबाव रोकना। अगर यदि किसी एक धर्म के लोग सत्ता में हो और वे राज्य की शक्ति का प्रयोग अल्पसंख्यक के दमन में कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुमत का दबाव रोकना का है कि धर्म के लोग अगर सत्ता में मान लो कि सरकार है ना, और वहां पे एक ही धर्म के लोग बहुत ज्यादा हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है ना। तो वे राज्य की शक्ति का प्रयोग अल्पसंख्यकों के मतलब दमन में, यानी उसको हराने में कर सकते हैं। तो ये वाली बात है। धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है ना। धर्म से अलग को राज रखने की आवश्यकता है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था चुनने और उसे पालन करने का अधिकार होना चाहिए। जो भी व्यक्ति है उसे पूरी आजादी है कि कोई भी धर्म को मान सकता है और चुन सकता है, उसे पालन कर सकता है, उसे अपना सकता है। तो ये पूरा अधिकार है, उन्हें पूरा आजादी है, पूरा राइट्स है उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने का, उन्हें अपनाने का। तीसरा है लोकतांत्रिक समाज की शांति। धर्मनिरपेक्षता सामाजिक सद्भाव और समानता को बढ़ाती है। मतलब कोई भी, जैसे भारत में हम अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे सामाजिक सद्भाव के साथ हम मिलजुल कर रहते हैं, एक समानता से रहते हैं, मिलजुल कर बात टूट कर रहते हैं। तो ये लोकतांत्रिक समाज की शांति का एक भी संदेश देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये धर्मनिरपेक्षता क्या है आपने यहाँ पे समझा, और क्यों है ये भी आपने समझा, और धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है ये भी हमने जस्ट तुरंत देखा पीछे, है ना। अब हम आगे की ओर चलते हैं। जैसे यहाँ पे आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, गोंड है, अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पे है ना। और यहाँ पे हम साथ साथ हैं, यानी भारत में धर्मनिरपेक्षता है। यहाँ पे अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और सब मिलकर रहते हैं। यही बहुत बड़ी बात है और यही बहुत बड़ा संदेश देती है कि हम सभी लोग विविध धर्मों के लोग रहने के बावजूद भी हम शांति सद्भाव से रहते हैं, हम साथ साथ हैं, हम मिलजुल कर हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो भारतीय संविधान में कहा गया है, क्या कहा गया है? कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा ना। मतलब कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी व्यक्ति है जो कोई भी धर्म को अपना सकता है, मान सकता है उसे, यानी धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार क्या बोला गया है? संविधान के अनुसार क्या बताया गया है? बोला गया है कि केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ध्यान रख सकता है। कुछ कुछ बात बताए गए हैं जो हमको ध्यान में रखना है। कौन सी बात ध्यान में रखना है? तो बताया गया है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबाएगा ना। मैं हिंदू हूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मुस्लिम को मैं दबा दूं, है ना, या मैं उसे डरा दूं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दूसरा है कि कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए। हम हिंदू हैं और हिंदू को हम बोलेंगे कि तुम ये करो, ऐसे करो, मतलब उसको बहुत अलग तरीके से ट्रीट करो, ऐसा नहीं करना है। अन्य सदस्यों को नहीं दबा सकते, उनको हम नहीं ट्रीट कर सकते, ये हमें बताता है।
और तीसरा पॉइंट बताया है कि राज न तो किसी खास धर्म को थोपेगा, है ना, कोई भी राज्य है ना, तो किसी धर्म को ये नहीं बताएगा कि आप इस धर्म को अपनाएं, ऐसा कुछ कोई नहीं बोलेगा, कोई सरकार, कोई राज्य ऐसा नहीं बोल सकता है। न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा, है ना, कोई जबरदस्ती ये नहीं बोल सकता कि आप मुस्लिम बन जाओ, हिंदू बन जाओ, सिख बन जाओ, ईसाई बन जाओ, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। कोई धार्मिक स्वतंत्रता हमारा नहीं छीन सकता है, आपका कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीन सकता है। आप जो भी धर्म के लोग हैं, जो भी धर्म में आप मानते हैं, वो धर्म को आप अपना सकते हैं, है ना। तो इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज कई तरह से काम करता है ना, जो बहुत अलग अलग है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता यानी भारतीय संविधान ने स्पष्ट किया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। इसके लिए 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है कि कोई एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर वर्चस्व न जमाए, है ना। एक दूसरा है कि एक ही धर्म के लोग अपने धर्म के अन्य लोगों पर दबाव न डाले। तीसरा है कि राज्य किसी भी धर्म को न थोपे और न किसी की धार्मिक स्वतंत्रता छीने। तो ये अभी हमने बताया पीछे, है ना। दूसरा है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता 3 रणनीतियां हैं। दूरी बनाए रखना यानी सेपरेशन इसको बोलते हैं। राज्य और सरकारी संस्थान किसी धर्म को प्रोत्साहन नहीं देते, ना। कोई भी राज्य या सरकार संस्थान है, किसी धर्म को ये नहीं बोल सकता है कि आप इस धर्म को अपनाएं, है ना। प्रोत्साहन कोई नहीं दे सकता है, उसको लोभी नहीं कर सकता है, कोई सरकार, कोई राज्य ऐसा प्रलोभन नहीं दे सकता है ना। अदालतें, पुलिस, विद्यालय, दफ्तर धर्म से बिल्कुल अलग है, तो धर्म से आप नहीं जोड़ सकते हैं। अदालत, कोर्ट ऐसा धर्म के हिसाब से आप कोर्ट को नहीं देख सकते हैं, है ना। पुलिस ये सब अलग है। विद्यालय में आप धर्म के हिसाब से विद्यालय को नहीं बांट सकते हैं। दफ्तर, है ना, ये सब जो ऑफिस है, ये सब को हम धर्म से बिल्कुल अलग रखते हैं, है ना। आगे है दूसरा में हस्तक्षेप यानी नॉन इंटरफेरेंस। राज्य सभी धर्मों को सम्मान करते हुए कुछ विशेष छूट प्रदान करता है। जैसे कुछ ऐसे होते हैं कुछ धर्म के लोग, जैसे सिखों को पगड़ी पहनने की धार्मिक प्रथा के कारण हेलमेट पहनने की से छूट है। तो ये क्या है, कुछ जो ऐसे हैं जो राज्य हैं, जो कुछ सम्मान देते हुए कुछ छूट देता है। जैसे बिहार में भी होगा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से उनके लिए कुछ छूट दी जाती है। जैसे सिखों को पगड़ी पहनने के लिए पूरी आजादी है, वो पगड़ी लोग, सिख लोग पगड़ी पहनते हैं, इसलिए उनको हेलमेट पहनने से छूट मिलता है। ये कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो सम्मान करते हुए कुछ विशेष छूट प्रदान करते हैं, इसको हम हस्तक्षेप कहते हैं, नॉन इंटरफेस कहते हैं। हस्तक्षेप करना यानी इंटरवेंशन करना, कुछ उसमें हम किसी भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, हम उसको में काट सकते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं। जैसे जब किसी धर्म की प्रथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो राज्य हस्तक्षेप करता है। जैसे अगर छुआछूत जैसी प्रथा को संविधान ने समाप्त किया, तो ये पहले इंटरफेस करेगा, हस्तक्षेप किया, है ना। कोई ऐसा छुआछूत, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है छुआछूत के प्रति, तो ये संविधान ने खत्म किया। महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार दिलाने हेतु राज्य ने धार्मिक व्यक्तिगत कानून पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप किया, पर्सनल लॉ लाया, है ना। महिलाओं को संपत्ति में बराबर अधिकार देने का वादा किया, उनके लिए कानून बनाया। तो ये सब क्या है, हस्तक्षेप है, इंटरवेंशन है, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन से बचाता है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करता है। सरकारें हस्तक्षेप करके, इंटरवेंशन करके, है ना, उसको में मिल करके, है ना, राज्य हस्तक्षेप करता है। कुछ हम लोगों को जो हमारे राइट्स के लिए होते हैं, जो हमारा मौलिक अधिकार होता है, हमारा फंडामेंटल राइट्स होता है, उसके लिए सरकार हमारे हमारे लाभ के लिए कुछ कुछ इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप करता है। ये जैसे कानून बनाया गया पर्सनल लॉ, जैसे मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ भी बनाए जाते हैं, ये सब हमारा सरकार हस्तक्षेप करके हमारे लिए, हमारे काम के लिए बनाती है। तो आपने यहां तक समझा, है ना। आगे हम समझते हैं भारतीय और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है। भारतीय और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता का अंतर में क्या है। तो अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता क्या कहता है, तो देखिए अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता क्या कहता है कि राज्य और धर्म के बीच स्पष्ट अलगाव है ना। दोनों एक दूसरे में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। राज्य और जो धर्म है, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, कोई इंटरवेंशन नहीं करता है, कोई वहां पे पर्सनल लॉ ऐसा कुछ नहीं है ना। वहां पे बिल्कुल एक दूसरे के करीब है। राज्य और धर्म एक दूसरे के बीच एकदम स्पष्ट अलगाव है, दोनों एक दूसरे में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, यानी हस्तक्षेप करता है वहां पे कुछ भी ऐसा
नहीं है, पर्सनल लॉ जैसा कुछ नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है देखिए, तो यहाँ पे राज्य धर्म से पूरी दूरी बनाए रखता है। राज्य अलग यानी सरकार अलग और धर्म अलग, कोई इंटरवेंशन नहीं, है ना? लेकिन जब आवश्यकता होता है तो धर्म के मामले में हस्तक्षेप भी करता है ताकि मौलिक अधिकार की रक्षा की सके। यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मामलों में सरकार जो है, राज्य है, जो हस्तक्षेप करती है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? अगर वीडियो समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज, है ना? और बताएं, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो समझ आया या नहीं आया। आगे है धार्मिक सहिष्णुता का महत्व। ये क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्षता केवल अलगाव नहीं है, बल्कि यह सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता का भाव है ना? मतलब धर्मनिरपेक्षता केवल अलगाव नहीं है, मतलब अलग अलग करने का नहीं है। ये क्या है? सभी धर्मों के प्रति सम्मान है। सब जितने भी हमारे भारत में जो भी धर्म है ना? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म है, सब लोगों के प्रति हम लोगों को सम्मान होना चाहिए, सहिष्णुता का भाव ही है ना? विभिन्न धर्मों के लोग जब हम मिलजुल कर सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो यह भी संविधान के आदर्शों का उद्देश्य सब होता है। बहुत खुशी होता है कि हम सब यहाँ पे अनेक धर्मों के, विविध धर्मों के लोग मिलकर भी हम एक सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के साथ मिलकर रहते हैं। तो ये धार्मिक सहिष्णुता का महत्व है, हम सभी मिलजुल कर रहते हैं, है ना? तो लास्ट में हम यही कहते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल एक सैद्धांतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की गारंटी है। नागरिकों की स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस, है ना? और इक्वलिटी की गारंटी है धर्मनिरपेक्षता। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहने के बावजूद भी हम सब बहुत ही खुशी से माहौल से रहते हैं। यह बहुत सांस्कृतिक भारतीय समाज के लिए शांति और सद्भाव का आधार है। धर्मनिरपेक्षता हमें सिखाती है कि राज्य का कार्य सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना और किसी भी प्रकार के धार्मिक वर्चस्व का भेदभाव रोकना है ना? कोई भेदभाव नहीं कर सकता धर्म के हिसाब से, मुझे ये पूरा विश्वास है। और धर्मनिरपेक्षता में ये भी होना चाहिए कि कोई भी धर्म किसी भी धर्म को ना दबाए, अपने धर्म को बचाए, अपने अपने धर्म को माने, है ना? यही हमारे लोकतंत्र की शक्ति है। ठीक है दोस्तों, तो इस अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर हम अगली वीडियो में करेंगे। आप अगली वीडियो को जरूर देखें और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर वीडियो को कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हम अगले वीडियो में इस अभ्यास का जितने भी प्रश्न हैं, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में कर दूंगा। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।